नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार में जो म्यूजिक शिक्षक भर्ती आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। 2043 पदों पर सरकार ने भर्ती तो निकाल दी लेकिन छात्रों का भविष्य क्या होगा? छात्रों का भविष्य कुछ भी इसमें क्लियर नहीं किया इन्होंने। ऐसी क्वालिफिकेशन लगाई कि छात्र भर ही नहीं सकते। एस्टेट लगा दिया कि एस्टेट लागू होगा, और ये सब आपको मालूम है। तो छात्र जो है बहुत कम संख्या में फॉर्म भरे, और जो 13 छात्रों को कोर्ट से राहत मिली जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा। उसके अगली बार 2-4 दिन के बाद 170 छात्रों के आसपास, फिर प्लस 130 छात्रों के आसपास, प्लस 40 छात्र, ये लगातार कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर रहे हैं। इन सब की भी सुनवाई अभी होनी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोर्ट केस में क्या होगा। देखिए, ये जो भर्ती जब आई थी ना, शुरुआत में भर्ती आई थी, फॉर्म भरे जाने शुरू नहीं हुए थे, तभी मैंने बोल दिया था कि एस्टेट जब बिहार सरकार ने करवाया नहीं है तो जो बिना एस्टेट वाले हैं उन सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अगली सुनवाई में कोर्ट में देखिएगा यही आएगा कि अब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। बिहार सरकार को बीपीएससी को दोबारा पोर्टल ओपन करना ही पड़ेगा, और 100% ओपन होगा दोबारा पोर्टल। जितने भी लोग म्यूजिक से एमए किए हुए हैं या एमए के इक्विवेलेंट अगर उन्होंने कोई पढ़ाई कर रखी है तो उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई आप पहले फॉर्म भरवाइए, सबकी परीक्षा लीजिए, और 3 महीने के अंदर एस्टेट भी करवाइए। तो क्या अब बीपीएससी पहले जो है शिक्षक भर्ती करवाएगा? यानी कि शिक्षक बनने के लिए आप सिलेक्ट पहले हो जाएंगे, और शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी जो आपकी एस्टेट है, योग्यता परीक्षा, वो बाद में होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कायदे से क्या होता है, पहले शिक्षक भर्ती की योग्यता परीक्षा होती है, फिर शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है, इसमें आप पास होते हैं तब आप शिक्षक बनते हैं। लेकिन संगीत के केस में उल्टा हो रहा है, और ऐसा होगा तो अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं। या तो एस्टेट को ख़त्म ही कर दे म्यूजिक के लिए, क्योंकि बाकी राज्यों में एस्टेट नहीं मांगते हैं। जैसे यूपी की हम बात करें, यूपी में अगर आपको पीजीटी बनना है, म्यूजिक से पीजीटी बनना है, तो आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो, प्रभाकर, विशारद, कोई भी डिप्लोमा हो, बीए हो, म्यूजिक में कुछ भी हो, इसके साथ साथ एमए आपका हो या एमकॉम हो या एमएससी हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी विषय से हो, और यहाँ पे 6 साल का या 8 साल का या 5 साल का डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ पर पीजीटी बन जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई योग्यता नहीं होती है। और ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में है। तो सरकार के पास 2 रास्ते हैं। एक तो एस्टेट को या तो हटा दें, या फिर बीपीएससी की पहले परीक्षा होगी अगस्त में, फिर एस्टेट की परीक्षा होगी। ऐसे में छात्र तो 2 राहे पे खड़े हो जाएंगे। देखिए, कोर्ट केस का क्या होगा इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, फॉर्म सबको भरने को मिलेगा। लेकिन आपका भविष्य क्या होगा उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। अगस्त के इसी महीने में परीक्षा है, 1 अगस्त की डेट आज है। छात्र कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। यूपी के छात्र, बिहार के अलग अलग ज़िलों के छात्र पटना भाग रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं। इस बीच में इनकी पढ़ाई पूरी की पूरी चौपट हो रही है, क्योंकि फॉर्म भरने का मौका तो 100% मिलना ही मिलना है। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दें, पढ़ाई तो करनी चाहिए। और एक छात्रों का ग्रुप ऐसा भी है, मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो इन सब से बिल्कुल दूर हैं। वो धरने प्रदर्शन में भी जा रहे हैं, कोर्ट केस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र सीपी स्मार्ट क्लासेस के इसी ऐप के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो निश्चिंत है कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, और तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए छात्रों को अपने भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोर्ट केस तो जीत गए, फॉर्म भरने का मौका मिल गया, लेकिन 10, 15, 20 दिन में क्या पढ़ लेंगे आप म्यूजिक में? नहीं पढ़ पाएंगे ना। 10-15 दिन में आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना, लेकिन पढ़ सकते हैं। लेकिन म्यूजिक का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बस टू द पॉइंट पढ़ाई कराई जाए।
टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ाया जाए। यूपी में टीजीटी की परीक्षा हुई 2021 में, 2021 में परीक्षा हुई, 50 सीट, 125 प्रश्न म्यूजिक के आए, 125 प्रश्न म्यूजिक के आए, 62 क्लास चली हमारे यहाँ पे, और यहाँ के स्टूडेंट 125 भी लेके आए 125 में, और 125 में 124 भी लेके आए। क्योंकि जो इन्होंने पढ़ा केवल 62 क्लास में, जिसका टोटल टाइम जो था 40 घंटे के लेक्चर में, वो सब का सब एग्ज़ाम में आया। आगे अगर आप जो है कोर्ट केस वगैरह में लगे रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बीपीएससी तो अपना एग्ज़ाम नियत टाइम पे लेगा ही। फिर आपको वहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क है 40% नंबर, वो भी लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपने 40% नंबर ले आए, पास हो गए, बीपीएससी की परीक्षा पास कर लिया आपने, पास कर ली। अब एस्टेट देखिए, एस्टेट का पेपर फिर आपको देना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। एस्टेट जो होता है वो बीपीएससी से ज़्यादा कठिन होता है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ अगर आप फेल हो गए दौड़ भाग में, इस दौड़ भाग में, तो ये आपके लिए बेमाने हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। देंगे आप परीक्षा, पास कर लेंगे, लेकिन नौकरी तो नहीं मिलेगी, अगली भर्ती के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से छात्रों की बहाली का ये फार्मूला है कि भाई पहले बीपीएससी पास करो, फिर एस्टेट पास करो, फिर बहाल हो जाओ। अब इसमें टीजीटी वालों का भी एक ग्रुप है, वो बोलते हैं कि सर बीए म्यूजिक के लिए भी तो पोस्ट निकलनी चाहिए थी, और नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला भी था, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई हुए तो उसमें तो इसका पोस्ट ही नहीं आया। तो इन छात्रों का भी एक अलग ग्रुप है जो पीजीटी वाले 12 छात्रों के साथ ही था, जिनको कामयाबी मिली हुई है, जिनके फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन इनकी बात नहीं की गई उस भर्ती में, क्योंकि इनकी भर्ती आई नहीं थी, इनका विज्ञापन ही नहीं आया था। तो इनको जंग जो है एस्टेट हटाने की नहीं, अपना विज्ञापन लाने की करनी चाहिए थी। ये पीजीटी वाले ग्रुप में शामिल हो गए थे जो एस्टेट हटाने का काम कर रहे थे, इसलिए इनके बारे में कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ। अब इनकी समझ में आ गया है, पटना के चक्कर काट रहे हैं, ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, रोज़ नई नई अपडेट आ रही है। तो देखते हैं इनका क्या होगा, क्योंकि भर्ती जो थी वो तो 9वीं 10वीं भी थी, 11वीं 12वीं भी थी, दोनों जगह भर्ती थी, उच्च माध्यमिक में भी थी, माध्यमिक में भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों माध्यमिक इन्होंने भर्ती निकाली ही नहीं। अब ये तो गवर्नमेंट तो इस पर अलग से दूसरे मुद्दे में चली जाएगी। इस पर कोर्ट जो है, कोर्ट का इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं बचता है, क्योंकि जो भर्ती अगर सरकार ने अगर कोई गलती की है तब तो कोर्ट उसमें आपके तरफ से होगा। जब सरकार ने गलती ही नहीं की है तो सरकार तो साफ जाके बोल देगी हमें ज़रूरत नहीं है भाई, 9वीं 10वीं के शिक्षक की हमें ज़रूरत नहीं है, या अभी हम 9वीं 10वीं के शिक्षक रखने के पक्ष में नहीं हैं, या अभी हमारा बजट अलाउ नहीं करता कि 9वीं 10वीं के शिक्षक रखें। तो ये तो सरकार का पॉइंट यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन पीजीटी में सरकार ने गलती की है, 243 पदों पर भर्ती निकाली, एस्टेट करवाया नहीं और एस्टेट मांग लिया, तो यहाँ तो सरकार फंसी हुई है। इनकी जीत तो 101% तय है। तो दोस्तों, आप सभी का भला हो, टीजीटी वालों का भी भला हो, सरकार इनके लिए भी भर्ती निकाले, और पीजीटी वालों का भी भला हो। कोर्ट केस तो आप जीत ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बीपीएससी क्लियर करें, उसके बाद एस्टेट क्लियर करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।